ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग इंडियन जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन जियोग्राफी में हम अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें वे सारे टॉपिक कवर किया जाएगा जो एग्जाम में पूछा गया है, जैसे सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, उनका उत्तर से दक्षिण में क्रम कौन सा है, हिमालय की कौन सी सबसे पश्चिमी नदी है, झेलम नदी कहाँ से निकली हुई है, परवर्ती नदी कौन सी है। ठीक है, ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर किया जाएगा। तो देरी न करते हुए सीधे हम चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है, वो टॉपिक कौन सा है? अपवाह तत्व ड्रेनेज सिस्टम। अपवाह का अभिप्राय जल धराव तथा नदियों द्वारा जल के धरातली प्रभाव से। भारत नदियों का देश है। यहाँ पे लगभग 4000 के आसपास छोटी बड़ी नदियां हैं। अपवाह के मोटे तौर पे देखा जाए तो इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है हिमालय का अपवाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे हिमालय का अपवाह तंत्र। ठीक, हिमालय की उत्पत्ति से पहले यहाँ टीथी कौन सा? टीथिस भूसन्नति था, जिसमें तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियां आकर गिरती थी तथा प्रायद्वीपीय पठार से चंबल, बेतवा, केन, सोन नदियां उत्तर की तरफ प्रभावित होकर तीर्थिस भूसन्नत में गिरती थी। जब ये नदियां इसमें गिरती थी तो अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में मलबा भी लेके आती थी। तो भूसन्नत में मलबे पे जो मलबा उसमें पड़ा होता था, नदियों के साथ आया हुआ रहता था, उस पे भारतीय प्लेटों का दबाव पड़ने से बृहत हिमालय का उत्पत्ति हुआ। ठीक, उसके बावजूद सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र के मार्ग में पड़ने वाले या उठने वाले बृहत हिमालय को काटकर ये नदियां अपने पूर्वत मार्ग को बनाए रखी। इसीलिए इन्हें हम पूर्वत या पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। वैसे तो हिमालय की अधिकांश प्रमुख नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियां वे नदियां कहलाती हैं जो अपने मार्ग में उठने वाली बृहत स्थलखंड को काटकर अपने पूर्वत मार्ग का अनुसरण करती है। क्या कहलाती हैं? पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। अभी बताए हैं कि हिमालय की अधिकांश प्रमुख नदियां पूर्ववर्ती नदियां होती हैं, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, काली, घाघरा, गंडक इत्यादि नदियां हैं जो पूर्ववर्ती हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिमालय पर्वत तंत्र के पश्चिम, यहाँ देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पर्वत श्रेणियां समांतर में फैली हुई हैं, जिनका क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ निम्न है। वो कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय
हिमालय है। ठीक? इन पर्वत श्रेणियों की दृष्टि से 3 प्रकार का नदियों का विकास हुआ था। पहला सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां इन तीनों पर्वत श्रेणियों को काट कर आर पार बहती थी। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं। कौन कौन सी नदियों को? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। वहीं दूसरी की बात करें तो झेलम, रावी, यमुना, रामगंगा नदियां केवल इन दोनों को, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को काट कर आर पार बहती हैं, यानी ये पूर्ववर्ती हैं इनके। ठीक, तीसरे में वे नदियां आती हैं जो केवल शिवालिक हिमालय को, पर्वत श्रेणी को काटती है। वो है कमला, कौन सी है? कमला, ताप्ती और गोला। ठीक, बृहत हिमालय के धीरे धीरे ऊपर उठते रहने के कारण बादल तथा मानसून का टकराव होने लगा तो अधिक मात्रा में वर्षा होने लगी। वर्षा के जल से हिमालय पे अधिकांश नदी घाटियों का विकास हुआ। बृहत हिमालय जब धीरे धीरे हिमरेखा के ऊपर बढ़ने लगी तो उस पे, किस पे? बृहत हिमालय पे बर्फ की मोटी परत बनने लगी। उनसे निकलकर हिमनद उस नदी घाटियों में बहने लगी। जो बृहत हिमालय पे नदी घाटियां बनी थी उनसे होकर बहने लगी। इसलिए इन्हें अनुवर्ती नदियां कहते हैं, क्योंकि ये नदियां ढाल बनने के पश्चात ढाल के अनुरूप बहना प्रारंभ करती हैं। ठीक है, हिमालय के नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। इसके अंतर्गत सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, सयांग, सिगार, गिलगिट, श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, द्रास सम्मिलित है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? चेमा युंग डुंग से निकलकर वह जम्मू कश्मीर के एकमात्र जिला, कौन सा है? लेह से होते हुए, देखिए यहाँ होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि लेह जिला सिंधु नदी के किस तट पे है? तो नदी के प्रवाह की दिशा ही उसके दाएं और बाएं दिशा को निर्धारित करता है। तो देखिए यहाँ पे लेह कहाँ है? दाहिने साइड पे स्थित है। ठीक है, और ये सिंधु नदी बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी के उल्टा प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई कुल 2880 किलोमीटर है, किलोमीटर है, तथा भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। वहीं पे जल क्षेत्र ग्रहण की बात की जाए तो 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है। समझ जाइए कितना ज्यादा है। ठीक, सिंधु नदी के बाईं ओर से, ये देखिए सिंधु नदी के बाईं ओर से आकर मिलने वाली पंजाब की 5 नदियां कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जिन्हें पंजाब में पंचनद के नाम से भी जाना जाता है।
आकर चिनाब से मिलती है। ठीक, कौन कौन सी नदियां? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। एग्जाम में इनका क्रम उत्तर से दक्षिण पूछ लेता है, तो इनका क्रम क्या हो जाएगा? सिंधु नदी की सहायक नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है। ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी से एक स्थान है मीठन कोट, वहां पे मिलती हैं। और भी अन्य सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की जो बाएं ओर से आके मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, जास्कर, सयांग, सिगार, गिलगिट। ठीक है, सिंधु नदी तथा उसके सहायक नदियों के जल के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु जल समझौता। कब हुआ था? 1960 में। इसके अंतर्गत सिंधु तथा उसकी सहायक नदी झेलम और चिनाब की केवल 20% जल ही भारत उपयोग कर सकता है, जबकि रावी और सतलज की 80% जल भारत को प्रयोग करने का अधिकार मिला। ठीक, उसी क्रम में सिंधु नदी के दाहिने साइड में, ये क्या है? ये दाहिना साइड है, से कुछ नदियां आकर मिलती हैं जो उसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? श्योक, ठीक, उसके बाद काबुल, कुर्रम, गोमल, द्रास। ये नदियां क्या होती हैं? दाहिने साइड से आकर मिलती हैं। ठीक है, सिंधु नदी आगे चलकर कराची के पूर्व में बंगाल, पूर्व में अरब सागर में जाकर गिरती है। ये नदी, सिंधु नदी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है और राष्ट्रीय नदी भी है। देखिए, भारत का सब कुछ छोड़ा गया, पाकिस्तान क्या करता है? अपना लेता है। बेटा कितना ही नालायक हो जाए, बाप कुछ नहीं तो कुछ उसको दे ही देता है। वही हाल पाकिस्तान का है। सिंधु नदी अपने यहाँ से निकली, हम लोग यहाँ से गई, वहाँ जाके उनकी विशाल नदी, सबसे बड़ी नदी और राष्ट्रीय नदी बन गई। ठीक है, अब चलते हैं सिंधु नदी की सहायक नदी के बारे में जान लेते हैं। पहला सबसे झेलम नदी है। ठीक है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में स्थित पीर पंजाल पर्वत के पदस्थली में स्थित वेरीनाग झील। कौन सा है? वेरीनाग, यहां लिख लेते हैं, वेरीनाग झरने से निकलकर 212 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, 212, ये देखिए पीर पंजाल पर्वत है, इससे 212 किलोमीटर पश्चिम और उत्तर में प्रवाहित होते हुए बुलर झील, यहाँ पे एक झील है बुलर झील। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, बुलर झील में मिलती है। पुनः यह आगे बढ़ते हुए मुजफ्फराबाद से मंगला तक, देखिए मंगला तक भारत और पाकिस्तान के सीमा के समानांतर बहती है। ठीक, बहते हुए झेलम और रावी, देखिए ये झेलम है, ये रावी है। ये क्या करती है? एक पाकिस्तान में जगह है झंग जगह, वहां पे चिनाब से जाकर मिलती है। ठीक है, झेलम की लंबाई 724 किलोमीटर है, जबकि भारत में लगभग 400 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। झेलम की एक सहायक नदी है। कौन सी सहायक नदी है? किशन गंगा। किशन गंगा सहायक नदी है, जिसे पाकिस्तान में नीलम के नाम से
जाना जाता है। झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर बसा हुआ है। ठीक, अब बात कर लेते हैं सिंधु की दूसरी सहायक नदी चिनाब नदी की। चिनाब नदी सिंधु की विशालतम सहायक नदी है, जिसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ठीक, इस नदी को, यह नदी लाहुल में, कहा, लाहुल में बड़ालाचा दर्रा से दोनों ओर से चंद्र और भागा नदियों के निकलने से बनी है। यानी चंद्र और भागा को मिलाकर ही चिनाब नदी बनी है। चिनाब नदी हिमाच्छादित पर्वत से निकली हुई है, इसीलिए इसमें निरंतर जल का प्रवाह बना रहता है, यानी हमेशा जल बहता रहता है। इसकी कुल लंबाई 2800 किलोमीटर है, जबकि भारत में 1180 किलोमीटर है। ठीक, अब चलते हैं इसकी तीसरी नदी, किसकी, सिंधु की तीसरी सहायक नदी रावी नदी के बारे में जान लेते हैं। रावी नदी पंजाब के पांचों नदियों में, पंच नदियों में सबसे छोटी नदी है, जिसका उद्गम स्थल कांगड़ा जिला है। कांगड़ा जिला के रोहतांग दर्रे से हुई है। इसी के निकट एक कुंड व्यास स्थान है, वहां से व्यास नदी भी निकली हुई है। ठीक है, इसकी रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। ठीक है, यह सराय सिंधु के पास, पाकिस्तान में का स्थान है सराय सिंधु के पास किससे आके मिलती है, चिनाब नदी से मिलती है। यहाँ देखिए ये क्या है, ये रावी नदी है और ये चिनाब है, तो ये आके मिलती है। वो स्थान कौन सा पाकिस्तान में, सराय सिंधु है। लंबाई बताई दिए हैं 720 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिमालय की नेक्स्ट सहायक नदी व्यास नदी। तो ऊपर अभी हम बात कर लिए हैं कि व्यास नदी की उत्पत्ति भी व्यास कुंड के निकट हुई है। वो व्यास कुंड किसमें बताए थे, रावी में बताए थे ना। तो रावी भी कहाँ से निकला था, रोहतांग दर्रा से, और वहीं से व्यास नदी भी निकला हुआ है। निकला कहाँ से, व्यास कुंड से। इसी के घाटी को कुल्लू घाटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुल्लू घाटी बोला जाता है। ठीक है, इसकी भारत में लंबाई लगभग 420 किलोमीटर होगी, 420 किलोमीटर होगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये कपूरथला के पास, कौन सी नदी, व्यास नदी कपूरथला के पास एक स्थान है। कहाँ, कपूरथला के पास कौन सा, हरिके नामक स्थान है, वहां पे सिंधु नदी से मिलती है। व्यास नदी सतलज की क्या है, सहायक नदी है। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु नदी की सबसे अंतिम नदी सतलज नदी। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल झील से निकलकर हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रा से होते हुए कहाँ आके मिलती है, कहाँ आके मिलती है, तो ये यहाँ देखिए मिठनकोट स्थान है, वहां पे आके मिलती है। ठीक है, यह एक ऐसी पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के तीनों, यहाँ देखिए, पर्वत श्रेणियों को काटकर बहती है। ठीक है, इसी नदी पे भाखड़ा नंगल बांध परियोजना भी बना हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है, जबकि भारत में 1080 कहिए चाहे 50 किलोमीटर है।
ठीक, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जितने भी एग्जाम पॉइंट से देखा जाए तो आने वाली थी वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, गंगा नदी का तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।